सेल्फ कुमार माधव और मैं एक प्रोफेशनल नीट काउंसलिंग एडवाइज़र हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। जिन कैंडिडेट के भी नीट में स्कोर काफ़ी कम है उनको पहले से मालूम होती है कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगी। तो अगर आपको पहले से मालूम है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगी, आपको एक प्री प्लान करके प्राइवेट कॉलेजेस पे फोकस करना है और आपके स्कोर के बेस पे आपको एक अच्छे से अच्छा कॉलेज आपको ऑप्ट करना है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि आपको एक अच्छा कॉलेज आपके नीट के कम स्कोर पे कैसे मिले। उसके लिए मैं और मेरी टीम है जो कि 12 सालों से बहुत सारे कैंडिडेट को हम लोगों ने गाइड करके एक अच्छे कॉलेज में अलॉट कराया है। तो उसके लिए आप हमारे से जुड़ सकते हैं। आपकी जो प्लानिंग होगी, प्री प्लानिंग, मैपिंग, कॉलेज कैसे अप्रोच करना है, उस काउंसलिंग को कैसे अटेंड करना है, ये कंप्लीट प्रोसीजर टिल अलॉटमेंट के लिए हमारी टीम आपके साथ रहेगी और वो आपको कॉलेज अलॉट कराने में मदद करेगी। जैसे कि हमें मालूम है कि काउंसलिंग एक काफ़ी कम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। तो इस कम्प्लेक्स प्रोसेस में आपको एक ऐसे व्यक्ति या फिर एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है जो कि आपको थ्रू आउट द प्रोसेस गाइड करे और आपको एक बेहतर कॉलेज के लिए या फिर कम फीस के कॉलेज को ऑप्ट करने में आपकी मदद करे। मुझे मालूम है लाइफ के किसी न किसी स्टेज में सबको किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती है। तो आए हमें ज्वाइन करें। अब हम लोग पॉइंट पे आते हैं कि जिन भी कैंडिडेट के नीट के स्कोर काफ़ी कम है उनको क्या करना चाहिए, उनको कहाँ कहाँ पे अप्रोच करना चाहिए, कैसे कैसे टाइप्स के प्राइवेट कॉलेज होते हैं, उनकी फ़ीस क्या होती है। तो जैसे अगर हम लोग मेडिकल पीजी की बात करें, मेडिकल पीजी में बहुत सारे स्टेट हैं जो कि ओपन स्टेट हैं। अब यहाँ पे ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट होते हैं। ओपन स्टेट की मीनिंग क्या होती है, क्लोज स्टेट की मीनिंग क्या होती है। हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस, कैसे टाइप के प्राइवेट कॉलेज होते हैं। तो सबसे पहले होती है एक डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जिसमें फ़ीस थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। दूसरी होती है स्टेट की प्राइवेट कॉलेजेस। तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट को ये मालूम नहीं रहता है कि क्या वो अपने स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आप दूसरे स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं बट वो स्टेट ओपन होनी चाहिए दूसरे स्टेट के कैंडिडेट के लिए। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ, कर्नाटका, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बहुत सारे स्टेट हैं जो कि ओपन स्टेट हैं। यहाँ पे दूसरे स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई करके सीट ले सकते हैं। जैसे बहुत सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलती है, आपको अपने स्टेट में सीट नहीं मिलती है, तो आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को भी आप अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ की भी सीट को ऑप्ट कर सकते हैं। बट आपकी जो फ़ीस होगी वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है डीम्ड यूनिवर्सिटी। इसके अलावा अगर आपको कम फीस में चाहिए तो बहुत सारे स्टेट हैं। जैसे मेडिकल पीजी में आप अगर देखेंगे, कर्नाटका सबसे चीपेस्ट स्टेट माना जाता है। वहाँ की क्वालिटी, कॉलेज की क्वालिटी कर्नाटका की वन ऑफ द बेस्ट है। तो अगर आपको आपके स्टेट में फॉर एग्जांपल कोई कैंडिडेट है वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, उनको दूसरे स्टेट में भी सीट लेना है, नियर बाय स्टेट, उनको महाराष्ट्र में अगर सीट नहीं मिलती है तो फिर वो दूसरे स्टेट में कम फीस वाले कॉलेज को अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश है, वो ओपन स्टेट है, वहाँ पे फ़ीस कम है बट वहाँ पे कोर्ट में केस चल रही है। हो सकता है अगर कॉलेज वाले ये केस जीत जाएंगे तो फीस वहाँ पे भी हाई हो सकती है। फिर मध्य प्रदेश भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, वहाँ के कॉलेजेस भी बहुत अच्छे हैं, तो आप उनको भी ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में 2 कॉलेज है, वहाँ पे भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। ये तो थी ओपन स्टेट क्लोज स्टेट की बात। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं कि कॉलेज को कैसे चूज़ करना चाहिए। जब हम लोग पीजी की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसे ध्यान में रख के हमें कॉलेज चूज़ करना होता है। तो जैसे बहुत सारे फैक्टर्स में आती है, सबसे पहला फैक्टर बॉन्ड। उस कॉलेज में, जिस कॉलेज में भी प्राइवेट कॉलेज में हम लोग या प्राइवेट सेटअप में ज्वाइन करना चाहते हैं, वहाँ बॉन्ड है या नहीं है, स्टाइपेंड कितना दे रहे हैं, वहाँ पे हैंड्स ऑन, स्पेशली जो सर्जिकल सब्जेक्ट्स में हम लोग अगर चूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें हैंड्स ऑन के बारे में भी ध्यान रखना है। उस हॉस्पिटल में पेशेंट लोड कैसा है ताकि हम लोग सीख सके, बहुत कुछ सीख सके। नंबर ऑफ़ केसेस क्या आते हैं, वैरायटी ऑफ केसेस क्या है। तो इन सब फैक्टर्स को हम लोग को ध्यान में रखते हुए एक प्राइवेट कॉलेज को हम लोग को चूज़ करना होता है। हमारे रैंक के बेस पे जो परफेक्ट कॉलेज है उसके लिए हमारे पास ऑल ओवर इंडिया के सारे कॉलेजेस के लिस्ट है। वहाँ की जो रेसिडेंट्स हैं उन लोगों से हम लोगों ने बात करके, पर्सनली बात करके फीडबैक ली है। तो ये सब डिटेल्स भी हम लोग सारे कैंडिडेट से शेयर करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग प्राइवेट कॉलेजेस में मेडिकल पीजी में बात करते हैं बॉन्ड की। तो कुछ स्टेट है जहाँ पे बॉन्ड एप्लीकेबल है, जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे वहाँ पे बॉन्ड है, कर्नाटक में बॉन्ड है। कहीं पे बॉन्ड के जगह में आपको 1 साल या 2 साल का एसआरशिप कराते हैं। इसके अलावा दूसरी सेकेंड मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है स्टाइपेंड। स्टाइपेंड में देखेंगे बहुत सारे स्टेट हैं जिनके प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो स्टाइपेंड पे नहीं करते हैं। जैसे कर्नाटक में बेंगलोर सिटी हो या फिर कर्नाटक के कॉलेजेस हैं, वहाँ पे 40% to 50% कॉलेजेस हैं जो कि स्टाइपेंड बिल्कुल पे नहीं करते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश वगैरह में देखेंगे बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे कि स्टाइपेंड काफ़ी कम पे की जाती है। तो
तो हमें कॉलेज चूज़ करने से पहले इन सब बातों पे डिस्कस करना है। कुछ कॉलेजेस हैं, प्राइवेट सेटअप है जहाँ पे पेशेंट लोड एकदम ना के बराबर है, तो वो सब भी हमें ध्यान में रखना है। और उसमें कैसे कैसे कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में कैसे कैसे केसेस आते हैं, वैरायटी ऑफ केसेस है या नहीं है, पेशेंट लोड है या नहीं है, तो ये सब चीज़ों पे काफ़ी अच्छे से ध्यान दे के हमें कॉलेज को सेलेक्ट करना पड़ता है। फिर हम लोग काउंसलिंग में अप्रोच करके उस सीट को लेते हैं। अब यहाँ पे बात आई, ये सब तो थी कॉलेज चूज़ करने की, स्टाइपेंड, हैंड्स ऑन, पेशेंट लोड, वैरायटी ऑफ केसेस, स्टाइपेंड, बॉन्ड। इसके अलावा मेन होती है कि हमें जब चॉइस फिलिंग करना होता है वो कॉलेज की ऑर्डर कैसे रखनी होती है। तो हमारे पास वो ऑर्डर भी है, हम लोग वो ऑर्डर भी सेट करके देते हैं। जैसे चॉइस फिलिंग आप करेंगे, मैं सबसे पहले एग्जांपल लेता हूँ डीएनबी। तो डीएनबी में आप जब कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के तरफ देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जिनकी जो डिटेल्स है वो मिसिंग है, बट हम लोगों ने कोशिश की है कि मैक्सिमम रेसिडेंट से बात करके वो डिटेल्स ऑलमोस्ट 90 to 95% डिटेल्स हमारे पास कलेक्ट की गई है। तो जो कि चॉइस फिलिंग करते समय में आपको काफ़ी मदद होती है। वो चॉइस फिलिंग रेफरेंस के तौर पे आप ले सकते हैं, और जब भी आप कोई ऑर्डर को फिक्स कर रहे हैं कॉलेज की, तो उस ऑर्डर को एक परफेक्ट वे में रखें ताकि आपके स्कोर पे जो भी या आपके रैंक पे जो भी कॉलेज मिल रही है वो परफेक्ट होना चाहिए। जैसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ मेडिकल पीजी की डिग्री लेने के लिए बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज में उन लोगों ने पैसे दे के या फिर फीस दे के उन लोगों ने एडमिशन लिया, बट एट द एंड उन्होंने सीखा कुछ नहीं। तो हमें ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि उस कॉलेज की एकेडमिक कैसी है, उस कॉलेज में पेशेंट आते हैं या नहीं आते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि एनएमसी से अप्रूवल लेने से पहले कुछ डमी पेशेंट रखते हैं, फिर बाद में जाके क्या करते हैं, जो कैंडिडेट वहाँ ज्वाइन करते हैं उनको मालूम चलता है कि यहाँ तो पेशेंट नहीं है, फिर वो सीख नहीं पाते हैं। ये 3 साल उनका वेस्ट जाता है। फिर जाके उनको जब वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आते हैं तो उनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये किसी भी कैंडिडेट के साथ हो। आप किसी भी कॉलेज या किसी भी स्टेट काउंसलिंग या ऑल इंडिया काउंसलिंग या डीएनबी काउंसलिंग में जा रहे हैं तो आप जाने से पहले आप एक ऑर्डर सेट कर लें कि हाँ, मेरे रैंक पे लास्ट ईयर ये कट ऑफ गई थी, इस साल एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये है, तो मुझे ये कॉलेजेस मिल सकते हैं। उसके बेस पे आप कॉलेज को एक ऑर्डर सेट करके चॉइस फिलिंग को करें। तो कोई भी आप काउंसलिंग कर रहे हैं, काउंसलिंग करने से पहले उस काउंसलिंग के बारे में जानें, वहाँ की प्रोसीजर को समझें। कहीं पे बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं या फिर कॉलेजेस हैं जहाँ पे हिडन चार्जेस बहुत होते हैं, तो आपको उन हिडन चार्जेस के बारे में भी पता होना चाहिए। कि जैसे कि उत्तर प्रदेश के कुछ कॉलेजेस हैं, वो आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के एंड में आपसे कुछ ना कुछ हिडन चार्जेस डिमांड करेंगे। तो वो आपके लिए प्री प्लान नहीं रहता। आपके पास अगर लिमिटेड पैसा है या फिर लिमिटेड बजट है, आप वो सोच के गए हैं, बट फीस के अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा 5-10 लाख पे करनी होती है तो आपके और आपके फैमिली के लिए वो बर्डन भी हो सकती है। तो कोई भी कॉलेज या फिर कोई भी हॉस्पिटल चूज़ करने से पहले प्लीज़ करके आप ये प्लान कर लें, और एक हमारे से डिस्कस करके आप एक वो लिस्ट को रेडी रखें पहले से। और एक मेन इम्पोर्टेंट होती है लैंग्वेज बैरियर। जैसे बहुत सारे नॉर्दर्न स्टेट के कैंडिडेट होते हैं, वो जब साउथ में आते हैं तो उनको बहुत सारी कठिनाई होती है उनको लैंग्वेज को लेकर के। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल साइकेट्री या फिर जनरल मेडिसिन, जहाँ आपको पेशेंट से इंटरेक्शन करना होता है। तो ये फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि पेशेंट से इंटरेक्शन करते समय आपको या तो वहाँ के रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए या फिर आप वो कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। तो ये सब फैक्टर को भी देख के आपको कॉलेज को चूज़ करना पड़ता है। या फिर कोई साउथ के कैंडिडेट हैं, उनको अगर नॉर्थ में जाना है तो वहाँ पे भी उनको रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए, एटलीस्ट उनको हिंदी आनी चाहिए ताकि वो पेशेंट से इंटरेक्ट कर सके। तो ये लैंग्वेज बैरियर भी आपको ध्यान में रख के कॉलेज को चूज़ करना है, कॉलेज को शॉर्टलिस्ट करना है। अभी नीट काउंसलिंग स्टार्ट होने में मतलब 20 दिन से 25 दिन बचे हुए हैं। तो उस 20 से 25 दिन में आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, आपके रैंक पे या फिर आपके जो फीस बजट है उस फीस बजट में कौन कौन से कॉलेज आप ऑप्ट कर सकते हैं, उनको शॉर्टलिस्ट करके आप एक को प्री प्लान करके आपको काउंसलिंग को अटेंड करना है। काउंसलिंग की प्रोसीजर क्या होती है, बहुत सारे काउंसलिंग होते हैं प्राइवेट, जहाँ पे आपको ऑफलाइन जाना होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी होती है। तो इन सब के लिए आप प्री प्लान करें, प्री एक टिकट बुक करके रखें ताकि आपको कोई भी कठिनाई ना आए। आपको अगर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप हमारी टीम या फिर डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं। हमारी टीम काफ़ी एक्सपीरियंस टीम है। हर साल मिनिमम 500 to 600 मेडिकल पीजी में अलॉटमेंट कराई जाती है हमारे तरफ से। तो ये एक नंबर नहीं है, ये एक सक्सेस स्टोरी है। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं।
आप इसके लिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के लिए आपको या तो आप दिए गए नंबर पे डायरेक्ट कॉल करें या फिर आप हमारे वेबसाइट को विजिट करें जो कि www.neetpredictor.org है। हमारे साथ जुड़ने के बाद आपकी जो भी काउंसलिंग या फिर कॉलेज शॉर्ट लिस्ट करने से लेके या फिर आपको टिल फाइनल अलॉटमेंट जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो हमारी टीम उसको सॉल्व करेगी। तो हम लोग इस नेक्स्ट सीरीज़ में बहुत सारे डिटेल्स अपलोड करने जा रहे हैं और हमें वीडियो पे बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारे रिसर्च चल रही है, बहुत सारे डिटेल्स पे काम कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम लोग जल्द ही बहुत सारे अपडेट के साथ आएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।